हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो ये वीडियो है मेट्रिसेस का शॉर्टकट का पार्ट टू। ठीक है, पार्ट टू है ये मेट्रिसेस शॉर्टकट्स का। ठीक है, ध्यान से देखने का अच्छी तरह। इसमें हम बहुत सारी नई नई प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो, आपके सामने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ लिखे हुए हैं ना। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ आपको कॉपी डाउन तो करने, बड़ी समझ में भी आनी चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको अप्लाई करना नहीं सीखोगे। ठीक है, तो ये जो भी मैं एक एक करके आपको प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ वो सारे के सारे आपको लर्न भी करने हैं, लिखने भी है एंड समझने भी है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बोला है, आप शॉर्टकट का अलग से एक सेगमेंट बनाओगे प्रॉपरली अपनी बुक में, जिसमें आप सारे के सारे शॉर्टकट्स लिखोगे। जैसे आपने वीडियो 1 के लिख लिए होंगे, अब वीडियो 2 के लिखने वाले हो, है ना। तो अच्छी तरह पहले समझेंगे और फिर लिखेंगे और फिर उसको अप्लाई करना भी सीख लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो पहला हम लोग कौन सा प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले? प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले। सभी लोगों को एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने आते हैं शॉर्टकट मेथड से, है ना। शॉर्टकट मेथड से एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने आते हैं, मैंने सिखाया हुआ है। 2x2 के लिए कैसे करते हैं, याद है ना। 2x2 के लिए कैसे निकालते हैं, है ना। इन दोनों को आप इंटरचेंज कर देते हो, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हो और यहाँ पे माइनस साइन डाल देते हो। तो ये क्या है? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स से निकालने का शॉर्टकट तरीका है फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स, है ना। 2x2 मैट्रिक्स का शॉर्टकट तरीका है। उसके बाद 3x3 के लिए कैसे करते हैं वो भी आपको सिखाया हुआ है ना। 3x3 के लिए हम कैसे करते हैं गाइस? हम 3x3 के लिए पहले वो कॉपी कर लेते हैं, फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉपी करते हैं, फिर रो 1 रो 2 कॉपी करते हैं, फिर फर्स्ट कॉलम को इरेज कर देते हैं, अगर आपको याद होगा तो, है ना। तो पूरा मेथड आपको याद रखना है, उससे हम एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है? एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। गाइस अच्छी तरह सुनिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी। अभी ये क्या बोलता है? लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलता है? लेफ्ट हैंड साइड सेज ए बी का एडजॉइंट। ए इंटू बी जो मैट्रिक्स है उसका जो एडजॉइंट होगा वो कैसे मिलेगा? एडजॉइंट बी मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए। मतलब एडजॉइंट बी को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करोगे। इसका आंसर ये नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी। गाइस दोनों अलग हुआ। ठीक है, एडजॉइंट ए इंटू ये नहीं है। ठीक है, एडजॉइंट ए बी इज एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। बी को ए से मल्टीप्लाई करो, एडजॉइंट बी को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज एडजॉइंट बी मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, है ना। एज ए एमसीक्यू में पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ट्रू, तो आपको याद होना चाहिए, तभी आपको आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया पहला। सो फर्स्ट वन इज डन। फिर दूसरा प्रॉपर्टी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो इन एनी ऑर्डर। ए इंटू एडजॉइंट ए करो या एडजॉइंट ए इंटू ए करो, कोई भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करो, है ना। ए इंटू एडजॉइंट ए करो या एडजॉइंट ए इंटू करो, हमेशा आंसर क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आई। तो ये प्रॉपर्टी को याद रखो, ए मल्टीप्लाइड बाय इज एडजॉइंट। ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आई आ जाएगा। ठीक है, सो अभी सपोज अगर बी मैट्रिक्स है तो बी को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे, यानी बी मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय बी। आंसर क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालो, उसको मल्टीप्लाइड बाय आई कर दो। डिटर्मिनेंट ऑफ बी सपोज अगर 5 आया है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ बी मतलब 5 आया, तो आई क्या होगा? यहाँ पे आई आप जानते हो, 3x3 हुआ तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। तो बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल, जस्ट एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको इसको याद रखना पड़ेगा वरना बैंड बजेगी, आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यू गाइज हैव टू रिमेंबर, है ना। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी को एकदम IMP मार्क कर लो, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ फोकस करेंगे। अब देखो, हमने पढ़ लिया है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कितना होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये हमने पढ़ लिया। अगर सपोज ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स निकला, क्या निकला? ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स निकला, तो ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स निकला मतलब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा? उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा।
तो अगर ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो, तो उस केस में ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर कितना आएगा, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह पे जीरो डाल दोगे एंड जीरो इंटू आई इज जीरो, तो उस केस में ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो आएगा। ये कब पॉसिबल है, जब ए क्या होगा आपका, ए क्या होगा आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, है ना। तो ये थर्ड पॉइंट देखिए अच्छी तरह, ये थर्ड पॉइंट देखिए, अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो होगा, बट ऑब्वियस है सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट जीरो, तो उस केस में ए इंटू एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए विल बी जीरो। ठीक है, हर केस में ऐसा नहीं होगा, हर केस में ऐसा नहीं होगा। ये कब पॉसिबल होगा, जब ए क्या होगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तभी ही ये वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है ना। वरना आपको क्या याद रखना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होगा। ठीक है, मेक श्योर कि आप ये इसको अच्छी तरह याद रख रहे हो। सेकेंड प्रॉपर्टी याद रखो, उसके बाद ये अपने आप थर्ड याद हो जाएगा ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। बट अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो आ जाता है, तो जीरो इंटू आई जीरो, है ना। तो अल्टीमेटली बेसिकली यहाँ पे जीरो जो है ना वो जीरो मैट्रिक्स है, यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हो गया, सेकेंड भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया। फिर चौथा प्रॉपर्टी देखिए, लुक एट द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी सेज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस वन। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस वन। अभी ये हमने लर्न तो कर लिया, हमने ये लर्न तो कर लिया, बट इसका मीनिंग नहीं समझ में आता है। सपोज हमको मैट्रिक्स ए दे दिया हुआ है, ठीक है, सपोज हमको मैट्रिक्स ए दे दिया है और हमको हमको पूछा है कि आप एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालो। क्या निकालो, एडजॉइंट ए मत निकालो, एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो। अच्छी तरह सुनने का मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और आपको पूछा है कि आप एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो अभी देखो, अगर आप इसको नॉर्मली करने जाओगे तो पहले आपको ए से एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर डिटर्मिनेंट, तो काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। अगर आप नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से जाओगे, ए से फिर एडजॉइंट ए निकालोगे शॉर्टकट मेथड से, फिर डिटर्मिनेंट निकालोगे, टाइम लग जाएगा। बट हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कौन सा पावर ले लोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का n माइनस वन पावर ले लोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का n माइनस वन। अभी आप पूछोगे यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n देखो मैंने लिखा है n डिनोट्स ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या डिनोट करता है n, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर मतलब मेरा मैट्रिक्स 3x3 है, अगर मेरा मैट्रिक्स 3x3 है तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आएगा, n की जगह पे यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर मैट्रिक्स मेरा 2x है, 2x2 है, तो यहाँ पे n की जगह पे 2 आ जाएगा। ठीक है, आप ये प्रॉपर्टी को अच्छी तरह समझिए, प्रॉपर्टी को अच्छी तरह समझिए क्या हो रहा है। ठीक है, आपको क्या दिया जाएगा गाइस, आपको मैट्रिक्स ए दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, मैट्रिक्स ए दे दिया जाएगा और आपको पूछेंगे कि आप क्या निकालो, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है। तो आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे और उसका कौन सा पावर ले लोगे, उसका n माइनस वन पावर ले लोगे। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए सबको निकालने आता ही है ना, और उसका n माइनस वन। अभी n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो n की जगह पे 3 डालोगे, 2x2 है तो 2 डालोगे, है ना, वैसा। सो वेरी सिंपल। अभी आप फोर्थ प्रॉपर्टी भी ये हमारा हो गया है ना, फोर्थ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अंडरस्टूड। अब इसके बाद पांचवा प्रॉपर्टी देखिएगा, इसको भी एक इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यूज़ में आएंगी और शॉर्टकट्स में आएंगी, सब एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पांचवा प्रॉपर्टी देखो क्या बोलता है, प्रॉपर्टी सेज एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है ना। इसको कैसे रीड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट मतलब क्या, आप एडजॉइंट किसका निकाल रहे हो, एडजॉइंट आप एडजॉइंट ए का निकाल रहे हो। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, हम नॉर्मली किसका निकालते हैं, एडजॉइंट ए का निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब एडजॉइंट हम ए का निकालते हैं, बट यहाँ पे हम एडजॉइंट किसका निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ए का। मतलब पहले ए से फिर एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए का फिर वापस हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए का फिर से एडजॉइंट निकालेंगे, है ना, एडजॉइंट ए का फिर से एडजॉइंट। अभी कितना लंबा प्रोसीजर हो गया है ना, बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया। तो इतना निकालने का टाइम है क्या हमारे पास, इतना हम नहीं निकाल सकते, इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास। तो अपने को अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछा है, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछा है
तो आप डायरेक्टली कैसे निकालोगे, डायरेक्टली आप क्या याद रखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का n-2 पावर ले लोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का n-2 पावर ले लोगे और उसको मल्टीप्लाइड बाय ए कर दोगे। डायरेक्ट आंसर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का n-2 पावर इंटू ए, राइट, बस सो सिंपल, राइट। यहाँ पे अगेन n क्या है गाइस, अगेन यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है, अगेन n ओवर हियर इज अ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आपको क्या याद रखना है, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछा, यानी एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकालने बोलेंगे, तो आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, उसका n-2 पावर ले लो, है ना, और उसको मल्टीप्लाइड बाय ए करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-2। अभी यहाँ पे n क्या है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर सपोज 3x3 मैट्रिक्स होता तो यहाँ पे n की जगह पे क्या डालते हैं, आप 3 डालते हैं, तो आंसर क्या आता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 3-2 इंटू ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 3-2 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 1 विच इज इटसेल्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यहाँ पे ए हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए हो जाएगा, करेक्ट है। अगर आपका 2x2 मैट्रिक्स होता तो यहाँ पे n की जगह पे क्या डालते हैं, 2 डालते हैं, और 2-2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू ए इज ए आ जाता, ठीक है। तो बस आपको पहले ये वाला फॉर्मूला ही याद रखना है, ये फॉर्मूला को याद रखो, बाकी अपने आप आपको आ जाएगा। अब मेक श्योर करो कि फॉर्मूला को अच्छी तरह याद रख रहे हो, फॉर्मूला याद हो गया तो आपको कोई भी कुछ भी पूछे आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या याद रखोगे गाइस, ए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-2 इंटू ए। बढ़िया, ये भी हो गया। अभी देखो छठा प्रॉपर्टी देख लीजिए गाइस, अगेन ये डायरेक्ट एज ए शॉर्टकट की तरह याद रखिए तो बेटर होगा। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए नहीं निकालना है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना तो आता है ये फॉर्मूला से, बट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है ना, यानी ये जो मैट्रिक्स है ना एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो इसका भी डायरेक्ट शॉर्टकट है, आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो और उसका n-1 द होल स्क्वायर पावर ले लो, क्या ले लो, उसका n-1 द होल स्क्वायर पावर ले लो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमको एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। हमको अगर फिफ्थ वाले में क्या था, फिफ्थ वाले में था एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए मैट्रिक्स निकाल के बताओ, है ना, ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए मैट्रिक्स होगा क्या, तो वो हमने कैसे पढ़ा, हमने डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का n-2 पावर ले लो इंटू ए, तो आपको आ जाएगा। बट अभी हमको क्या चाहिए सिक्स वाले में, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा। तो आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू निकालोगे, जो भी वैल्यू आएगा उसका कौन सा पावर ले लोगे, उसके रेशियो में क्या लिख दोगे, n-1 द होल स्क्वायर लिख दोगे, n-1 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे n क्या होगा, व्हाट विल बी n ओवर हियर, n विल बी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इट विल बी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो अगर n 3x3 मैट्रिक्स तो n की जगह पे डाल दोगे 3, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू यहाँ पे 3-1 द होल स्क्वायर, 3-1 द होल स्क्वायर यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 2 का स्क्वायर विच इज 4, है ना। तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको सारा का सारा चीज़ें अपने आप अप्लाई करने आ जाएगा। तो मेक श्योर यू गाइज रिमेंबर दीज फॉर्मूलेज, जैसे आपने फॉर्मूलाज पढ़ लिए तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। सो हमने 6 फॉर्मूलाज अब तक पढ़ लिए गए, 6 फॉर्मूलाज वी हैव स्टडीड फॉर एडजॉइंट ओनली, अभी तक एडजॉइंट का ही पढ़ा है। अभी सातवां प्रॉपर्टी देखो, सातवां प्रॉपर्टी क्या बोलता है, adjoint of A transpose is equal to adjoint A the whole transpose, adjoint of A transpose is same as adjoint A the whole transpose। मतलब अगर आपको A, ठीक है, आपको A ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट पूछा है, A ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एडजॉइंट पूछा है, किसका, A ट्रांसपोज का आपको एडजॉइंट पूछा है, तो इट इज सेम एज आप क्या करो, एडजॉइंट E निकाल लो, एडजॉइंट ही निकाल लो और उसका आप ट्रांसपोज निकाल दो, तो भी आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज मतलब क्या, आप किसका एडजॉइंट निकाल रहे हो, ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है उसका आप एडजॉइंट निकाल रहे हो, तो इट इज सेम एज आप क्या करो, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स निकालो और उसका आप ट्रांसपोज ले लो, सो सिंपल, है ना, सो सिंपल। ये हो गया अपना सातवां प्रॉपर्टी। तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। चलो ये हो गया अपना सातवां प्रॉपर्टी। अभी हमको क्या पढ़ना है, अभी हमको आठवां प्रॉपर्टी पढ़ना है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, परफेक्ट।
अभी यहाँ पे लिख दीजिएगा एक छोटा सा पॉइंट, यहाँ पे m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, इतना सा लिख दीजिएगा, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। परफेक्ट। अभी सपोज यहाँ पे आपको है ना, सपोज यहाँ पे आपको पहले तो प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। क्या है प्रॉपर्टी? एडजॉइंट ऑफ a रेज टू m, है ना, एडजॉइंट ऑफ a रेज टू m इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a द होल रेज टू m। ठीक है, अभी यहाँ पे m क्या है? m इज़ अ नेचुरल नंबर, m एक नेचुरल नंबर है। अभी देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन आएगा कि आपको मैट्रिक्स ए दे दिया गया है। क्या दे दिया गया गाइस? मैट्रिक्स ए। और आपको पूछेंगे क्या करो आप? एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब निकालो, है ना। ए क्यूब जो मैट्रिक्स है उसका आप एडजॉइंट निकालो। देखो अच्छी तरह समझना, एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब पूछा है। एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब मतलब क्या? ए क्यूब जो मैट्रिक्स है उसका आप एडजॉइंट निकालो। तो अभी कितना टाइम लगेगा, है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देंगे। हम पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देंगे शॉर्टकट मेथड से, और उसका क्यूब कर लेंगे। उसका क्या कर लेंगे? क्यूब। अभी क्यूब करना मतलब क्या? एडजॉइंट ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना। एडजॉइंट ए का क्यूब करना मतलब एडजॉइंट ए इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ये प्रॉपर्टी अच्छी तरह समझो। यहाँ पे क्या पूछा था? क्या पूछा था? मैट्रिक्स ए दिया था और आपको पूछा था क्या निकालो? एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब, यानी ए क्यूब जो मैट्रिक्स है उसका आप एडजॉइंट निकाल के बताओ। तो आप क्या करोगे? आप एडजॉइंट ए निकालो, ये वाला पार्ट निकालो, और उसका आप क्या करो? एडजॉइंट ए निकालने आते हैं हमको शॉर्टकट से। एडजॉइंट ए निकालने के बाद उसका क्यूब ले लो। क्यूब लेना मतलब क्या? एडजॉइंट ए को, ये मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये हो गया अपना 7th वाला प्रॉपर्टी भी हो गया। इनफैक्ट हाँ, 7th वाला भी हो गया एंड 8th वाला भी हो गया। बढ़िया। चलो नेक्स्ट अभी ध्यान से देखेंगे। आई थिंक हमने 7th वाला नहीं किया है। जस्ट अ मिनट। किया हुआ 7th वाला। ओके, अभी 9th वाला करते हैं। ठीक है, 9th वाला अगेन एज अ प्रॉपर्टी की तरह याद रखना। एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू k raised to n minus 1 into adjoint of a, k raised to n minus 1 into adjoint of a। अब ये प्रॉपर्टी क्या है देखो, अच्छी तरह समझेंगे। आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा तो आपको बेटर समझेगा ना। इफ़ आई एक्सप्लेन यू बाय एग्जाम्पल सो यू विल गेट टू नो ईजिली। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको। पे अटेंशन। सपोज आपको एक मैट्रिक्स ए दे दिया है ना, आपको एक मैट्रिक्स ए दे दिया है, और आपको पूछेंगे कि आप क्या करो? एडजॉइंट निकालो। किसका? 5a का निकालो। किसका एडजॉइंट निकालो? 5a मैट्रिक्स का, है ना। 5a का आप एडजॉइंट निकालो। तो अभी हम कि एडजॉइंट 5a किसकी तरह दिख रहा है? चेक करो, एडजॉइंट 5a इसकी तरह दिख रहा है। सो दिस इज सेम एज क्या करोगे? 5 रेज टू क्या निकालोगे? n-1। 5 रेज टू n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। 5 रेज टू n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे n क्या होगा? अगेन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सपोज 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या डाल दोगे? n की जगह पे यहाँ पे 3 डाल दोगे। मतलब मैं बेसिकली क्या बोलना चाहता हूँ? बेसिकली आपको बोलना क्या चाहता हूँ, आपको मैट्रिक्स ए दे दिया हुआ है विच इज़ 3x3, और आपको पूछा है एडजॉइंट ऑफ 5a। क्या पूछा है? एडजॉइंट ऑफ 5a। ओके, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? एडजॉइंट ऑफ 5a पूछा है तो सबसे पहले आप क्या करो? एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। क्या निकालोगे? एडजॉइंट ऑफ ए, जो हमको आता है शॉर्टकट मेथड से। और अभी ये फॉर्मूला अप्लाई करो, है ना। लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? एडजॉइंट ऑफ के की तरह दिख रहा है, इनफैक्ट यहाँ की तरह। तो आंसर क्या आएगा? के यानी यहाँ पे 5 रेज टू n-1 यानी 3-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला हुआ है, इंटू यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या हो जाएगा? 25 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बढ़िया। सो अगेन सपोज यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ 5a की जगह पे सपोज एडजॉइंट ऑफ 3a पूछा होता, एडजॉइंट ऑफ 3a पूछा होता, यानी 3a मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के बताओ। सो दिस वुड बी सेम एज, दिस वुड बी सेम एज क्या हो जाएगा? 3 रेज टू कितना हो जाएगा? 3-1। देखो यहाँ पे k का वैल्यू 3 है, ऊपर यहाँ पे ये देखो ये n की जगह पे 3 लिखा हुआ है क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स, इंटू मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहला आपको काम करना है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है शॉर्टकट मेथड से, और ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है ताकि हम एडजॉइंट ऑफ 3a निकाल पाए। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला विच यू गाइज हैव टू रिमेंबर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, फॉर्मूला ही पूछ लेते, कभी कभी ये लोग फॉर्मूला ही पूछ लेते एग्जाम में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
हमको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो फिर हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर अब ये फॉर्मूला को याद रख रहे हो। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और अभी लास्ट दो बचे हुए एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज, इनफैक्ट एक ही है। देखो यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। किसका इनवर्स? एडजॉइंट ए का इनवर्स। ए का इनवर्स नहीं, एडजॉइंट ए का इनवर्स। डायरेक्ट फॉर्मूला है, कैसे निकालेंगे? ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, खत्म। एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इज सेम एज ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब क्या दिया होगा पता है गाइस आपको? है ना, ए मैट्रिक्स दे दिया होगा और आपको पूछेंगे बताओ एडजॉइंट ए का इनवर्स क्या होगा। कौन से मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है उसका आपको इनवर्स निकालना है। तो इट इज सेम एज, क्या करो, ए को आप किससे डिवाइड कर दो? ए को आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो। तो इतना कर लिया आपने, तो आपको एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स है उसका आपको इनवर्स मिल जाएगा, उसका आपको इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाएगा। सो सिंपल है ना। तो ये भूलना नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इज ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये भी आपको याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर आप इसको अच्छी तरह याद रख रहे हो। चलो अब ये लास्ट पॉइंट जो है 11th वाला, ये एडजॉइंट का प्रॉपर्टी नहीं है, बट इसको मैंने इन जनरल आपको याद रखना है। ये इन जनरल आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। लास्ट जो प्रॉपर्टी एडजॉइंट के लिए नहीं, इन जनरल है, ठीक है। सो अब सपोज आपको डिटर्मिनेंट ऑफ के ए पूछा है ना, के ए का डिटर्मिनेंट पूछा है। एक एग्जांपल से बताता हूँ तो आपको बेटर समझेगा। सपोज एक 2x2 मैट्रिक्स के थ्रू आपको बताता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर वे। सपोज आपको 2x2 मैट्रिक्स बोला मैंने 1 2 3 4, राइट। 2x2 मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4। अभी आपको कोई पूछता है कि आप निकाल के बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ 5a, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ 5a, है ना। तो अभी ये डिटर्मिनेंट ऑफ 5a देखो इसकी तरह रिजेंबल कर रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ 5a इसी की तरह रिजेंबल कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 5 रेज टू n। n क्या है यहाँ पे? अगेन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। n क्या है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? 2, क्योंकि 2x2 है। तो 5 रेज टू 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायरेक्टली आ जाएगा। तो विच इज 25 इंटू, चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा चेक करो, 4 - 6। 4 - 6 कितना हो जाएगा? इट विल बी -2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? -50 विल बी द आंसर। कितना आंसर हो जाएगा? -50। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, आप डायरेक्टली सिर्फ के को बाहर मत निकालो, के रेज टू एन लिखोगे। यहाँ पे एन क्या है? यहाँ पे एन क्या है? यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना था? 2x2 था, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा मैंने, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स ये दिया होता और आपको 7 ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछा होता, डिटरमिनेंट ऑफ 7 है, तो आप क्या करते? खाली 7 बाहर नहीं निकालते, 7 रेज टू यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स देखो 2x2 है, तो यहाँ पे 2 लिखते इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे कितना आएगा? 49 आ जाएगा। 49 टू डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? यहाँ पे -2 आया, विच इज -98। तो ये प्रॉपर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ अगर यहाँ पे 10 ए पूछा, 10 ए, तो ए का ऑर्डर सपोज अगर 3x3 है, ए का ऑर्डर 3x3 है सपोज, तो क्या हो जाएगा? 10 रेज टू यहाँ पे 3 हो जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। भूलने का नहीं है प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये सारे हमने पढ़ लिए एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज। ये सारे प्रॉपर्टीज आपको लर्न करने पड़ेंगे, ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर टू बी लर्न करोगे तब जाके आपको ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करने आएंगे और फिर आप एग्जाम में भी रिकॉग्नाइज कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमने एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए। अभी हमको किसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है? इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। किसके प्रॉपर्टीज़? इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। पहला प्रॉपर्टी तो क्लियर है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। ये प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये तो क्या है? डेफिनेशन है, जो हमको ऑलरेडी पता है। परफेक्ट, राइट। तो फर्स्ट वन इज क्लियर, एब्सोल्युटली फाइन, नो इश्यूज विद दिस। सेकेंड वाला भी पता है आपको, ए इनवर्स एडजॉइंट मेथड से हमने निकालना सीखा है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वो भी हमने पढ़ा है। ए इनवर्स का वैल्यू इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सेकेंड वाले में भी कोई इशू नहीं है। अभी तीसरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इनवर्स का अगर आप इनवर्स निकालते हो, ए इनवर्स जो मैट्रिक्स है उसका आप अगर वापस इनवर्स निकालते हो तो इट इज सेम एज ए इनवर्स का इनवर्स विल गिव यू ए, है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो इसको लर्न कैसे करोगे? ए इनवर्स का इनवर्स विल गिव यू ए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे बी इनवर्स मैट्रिक्स है, बी इनवर्स मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालोगे तो आपको क्या देगा? बी मैट्रिक्स देगा, है ना। तो ये आपको भूलना नहीं है। दिस इज व्हाट यू गाइस हैव टू रिमेंबर प्रॉपर्ली। ए इनवर्स का इनवर्स विल बी ए।
अभी देखो ये फोर्थ प्रॉपर्टी को अच्छी तरह समझो, बाकी सारे अपने आप आ जाएंगे। देखो इनवर्स में फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इट सेज ए इंटू बी द होल इनवर्स, ए इंटू बी द होल इनवर्स, यानी ए बी जो मैट्रिक्स है, ए बी जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कैसे मिलेगा, उसका इनवर्स कैसे मिलेगा, बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इनवर्स ए को जाएगा, उल्टा जाएगा, यहाँ पे इनवर्स पहले बी को जाएगा फिर इनवर्स ए को जाएगा। ठीक है, तो ए बी द होल इनवर्स इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ए बी द होल इनवर्स मतलब किसका इनवर्स निकाल रहे हैं, ए बी जो मैट्रिक्स है, ए इंटू बी जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका इनवर्स कैसे मिलेगा डायरेक्टली, बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। तो पहले ये इनवर्स बी को जाता है फिर इनवर्स ए को जाता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अगर आप इसको ऐसा लिखते हो ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स तो ये रॉन्ग है, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ए बी द होल इनवर्स विल बी बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। तो आप इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। अभी ए ऐसा पढ़ लिया आपने, अगर कोई आपको ऐसा कुछ लिख के देता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स द होल इनवर्स, तो सेम टू सेम क्या करोगे, ये इनवर्स पहले किसको जाएगा, इनवर्स पहले ए को जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो गाइस, इनवर्स पहले ए को जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल बी ए इनवर्स का इनवर्स इंटू बी इनवर्स का इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी ए इनवर्स का इनवर्स इज ए, बी इनवर्स का इनवर्स इज बी, तो ए बी हो जाएगा, है ना। तो नोटेशन चेंज किया फिर भी आपको आना चाहिए, है ना। तो ये प्रॉपर्टी एक जैसे ही है, कुछ नया नहीं है, ठीक है, नथिंग न्यू इन इट, राइट। तो ये भी पढ़ लिया हमने। अभी देखो पांचवा प्रॉपर्टी भी वैसा ही है जैसे हमने फोर्थ फिफ्थ पढ़ा है, वैसा ही पांचवा प्रॉपर्टी भी है, ए बी सी द होल इनवर्स, ए बी सी द होल इनवर्स। अभी क्या बोलता है ये, इनवर्स पहले सी को दे दो, पहले सी को इनवर्स दे दिया, फिर ये इनवर्स बी को दे दो, बी को दे दिया और उसके बाद ए को दे दो। सो सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये मेरा हो गया पांचवा प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नोटेशन चेंज हो जाता है फिर भी आना चाहिए। अगर सपोज सी ए बी द होल इनवर्स पूछा, सी इंटू ए इंटू बी, तो आंसर क्या आएगा, बी इनवर्स, पहले इनवर्स बी को गया फिर ए का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय सी का इनवर्स। तो चलो ये भी हो जाएगा चलो, है ना। तो ये देखो ये सिंपल है, ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, लर्न करने में भी आसानी हो जाएगी। तो ये इनवर्स के प्रॉपर्टीज़ थे, मेक श्योर आप ये सभी के सभी को याद रख रहे हो, है ना। तो अगर कोई इसने पूछ लिया सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स द होल इनवर्स, तो आप क्या करोगे, इनवर्स पहले किसको दोगे, इनवर्स पहले ए इनवर्स को दोगे, ए इनवर्स का इनवर्स, फिर ए इनवर्स बी इनवर्स को दोगे ना, ये इनवर्स आप बी इनवर्स को भी दोगे, तो बी इनवर्स का इनवर्स इंटू यहाँ पे सी इनवर्स का इनवर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, आप जानते हो कौन से भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। अगर सपोज ये मैट्रिक्स ए है, सपोज है वो मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज, मतलब जो रो में उसको एज अ कॉलम लिख दो, जो रो है उसको एज अ कॉलम लिख दो, जो रो में उसको एज अ कॉलम, ये लो ये ट्रांसपोज हो गया, है ना, राइट। तो अभी इसके भी अपने को प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं, इसके भी अपने को प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं। ये प्रॉपर्टीज़ क्या बोलते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल गिव यू ए, ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी गिव यू ए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, दूसरा प्रॉपर्टी सेज ए प्लस बी द होल ट्रांसपोज, है ना, ए प्लस बी द होल ट्रांसपोज विल गिव यू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये किसके बराबर होगा, इन शॉर्ट ये ट्रांसपोज दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ट्रांसपोज ए को भी जा रहा है, ट्रांसपोज बी को भी जा रहा है। तो मेक श्योर आप ये प्रॉपर्टी याद रख रहे हो, ए प्लस बी द होल ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जो प्लस के लिए है, जो प्लस के लिए वो एग्जैक्टली किसके लिए, माइनस के लिए भी है, ठीक है। ए माइनस बी द होल ट्रांसपोज, ए माइनस बी द होल ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। जो प्लस के लिए वो सेम टू सेम माइनस के लिए भी है। तो आपको एक याद रखना है, दूसरा अपने आप आपको याद हो जाएगा, अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अभी तीसरा देखो, व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी सेज, के इंटू ए द होल ट्रांसपोज, के इंटू ए द होल ट्रांसपोज। अभी यहाँ पे के स्केलर है, कोई तो एक नंबर है, नॉन जीरो नंबर। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इट इज सेम एज के इंटू ए ट्रांसपोज, के मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है।
उसके बाद आपको देखो पांचवा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्वर्स जैसे ही काम कर रहा है, ठीक है, ये इन्वर्स जैसे ही काम करने वाला है। पांचवा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए इंटू बी द होल ट्रांसपोज, ठीक है। ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज सेम एज, ये ट्रांसपोज पहले बी को दे दो, बी ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज ए को दे दो, मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ये भूलो मत गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ए बी द होल ट्रांसपोज यानी ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या करो आप, पहले बी ट्रांसपोज निकालो, फिर ए ट्रांसपोज निकालो, और दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, पहले कोई भी निकालो, पहले बी ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज निकालो, बट मल्टीप्लाई कैसे करना है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज करना है। अगर वैसे ही अगर मैंने बोल दिया ए बी सी द होल ट्रांसपोज, तो क्या होगा, ट्रांसपोज पहले किसको जाएगा, सी, तो सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय फिर ट्रांसपोज बी को दे दो, मल्टीप्लाइड बाय बी ट्रांसपोज, और फिर ट्रांसपोज ए को दे दो, यानी मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज। तो ये भी आपको प्रॉपर्टी भूलना नहीं है, ए बी सी द होल ट्रांसपोज है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये भी आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए गाइज, ये भी याद होना चाहिए क्या है, ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज। ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर टू बी नोटेड डाउन प्रॉपरली, लर्न करना है, समझना है, ठीक है। अभी देखो लास्ट वाला प्रॉपर्टी देखो ट्रांसपोज का, आपको क्या करना है, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालना है, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, किसका, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। सो इट इज सेम एज, आप क्या करो, ए इन्वर्स निकाल लो, ए इन्वर्स निकाल लो, और उसका आप क्या कर दो, ट्रांसपोज निकाल दो। ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज सेम एज ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, ठीक है, यानी ए इन्वर्स निकालो फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लो, है ना। दोनों को अच्छी तरह समझो। ये वाला पार्ट क्या बोलता है, आपको किसका इन्वर्स चाहिए, ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स चाहिए। तो इट इज सेम एज, कैसे निकालोगे आप, पहले ए इन्वर्स निकाल लो ए इन्वर्स निकाल दिया, और उसका आप क्या निकालो, ट्रांसपोज, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के सारे प्रॉपर्टीज हो गए, है ना। टोटल 7 प्रॉपर्टीज है। अगेन ये सारे के सारे आपको नोट डाउन करने हैं, लिख लेना है, ठीक है। यू गाइज हैव टू राइट इट डाउन, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज। अभी ये ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स देखिए, अगेन ये प्रॉपर्टीज़ है, आपको याद रखना है, कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, नॉट अ बिग डील। क्या होता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, मैं बता देता हूँ, ठीक है। सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स, आई राइट इट डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। सो ये मेरा मैट्रिक्स ए है, तो ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा याद रखना है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो अभी भी आपको ट्रेस ऑफ ए पूछा तो आपको क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। तो इस केस में कितना आ रहा है, 5 + 9 + 1, तो आई थिंक इधर 15 आ रहा है। तो ट्रेस ऑफ ए का वैल्यू कितना आया, 15 आया। तो वैसे कोई भी मैट्रिक्स ए दिया है तो उसका ट्रेस कैसे निकालोगे, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कर दो। तो अगर आपको ट्रेस ऑफ ए प्लस बी पूछा है ना, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी पूछा है, तो आप क्या करो, पहले ए प्लस बी मैट्रिक्स निकालो, पहले ए प्लस बी मैट्रिक्स निकालो, यानी ए और बी को ऐड कर दो, तो जो मैट्रिक्स आएगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देना, है ना। उसके डायगोनल, सपोज आपको ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, आपको ट्रेस ऑफ ए प्लस बी पूछा है, तो आप क्या करो, पहले ए एन बी को ऐड करो, ए एन बी को ऐड करोगे, उसके क्या करो, डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दो, तो आपको ट्रेस ऑफ ए प्लस बी मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला अच्छी तरह याद रखना है। पहले तो ट्रेस कैसे निकालते हैं, तो ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स इज सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है जो आपको याद रखना है। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, पहला प्रॉपर्टी ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। उसके बाद आपको क्या बोलता है, ट्रेस ऑफ ए बी मैट्रिक्स का ट्रेस एंड बी ए मैट्रिक्स का ट्रेस, दोनों का ट्रेस सेम आएगा, यानी ए बी जो मैट्रिक्स होगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन, ए बी जो मैट्रिक्स होगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन, एंड बी ए जो मैट्रिक्स होगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन विल बी सेम। ट्रेस का मतलब क्या करते हैं, हम डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, है ना। तो ए बी जो मैट्रिक्स होगा, ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स मिला उसके डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन और बी ए के डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन इक्वल होगा। उसके बाद थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला ट्रेस ऑफ लैम्डा ए, है ना, यानी लैम्डा ए जो मैट्रिक्स है, लैम्डा ए जो मैट्रिक्स है उसका ट्रेस इज सेम एज लैम्डा टाइम्स ट्रेस ऑफ ए।
लैम्डा टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। आप इसको ऐसा समझो कि लैम्डा बाहर आ जा रहा है ना, ट्रेस ऑफ लैम्डा टाइम्स ए इज सेम एज लैम्डा टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। एंड अगेन लास्ट प्रॉपर्टी क्या याद रखना है, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोज को यूजुअली हम ऐसा ए टी लिखते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, डैश लिखा है तो, है ना। सो मतलब ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा, है ना, ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है उसका ट्रेस होगा, इट विल बी सेम एज ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। अच्छी तरह ये समझ लीजिएगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज ट्रेस के आपको याद रखने हैं, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये लिखना है और याद रखना है। अभी देखो ये जो है, ये जो मैंने लिखा हुआ है आपके सामने एफ ऑफ अल्फ़ा, है ना, ये एकदम टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल मतलब डिट्टो वैसा का वैसे ही पूछा जाएगा ना, वैसा का वैसे ही। या तो आपको ऊपर वाला पूछेंगे या तो नीचे वाला पूछेंगे, या तो ये वाला एग्जैक्टली पूछ लेंगे या तो पूछेंगे कि ये वाला। तो बस आपको क्या ये मैट्रिक्स याद रखना है ना, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, ये मैट्रिक्स को याद रखना है और उसके रिलेटेड ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। ये मैट्रिक्स आया तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ क्या होने वाली है, सेटिस्फाई होने वाली। ये आया मैट्रिक्स या ये वाला मैट्रिक्स आया, तो आपके लिए मैट्रिक्स के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने वाली। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आई विल गिव एन एग्जाम्पल। सपोज अभी आपको है ना एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि आपको एफ ऑफ अल्फ़ा दिया हुआ है, एफ ऑफ अल्फ़ा दिया हुआ है, ये ऊपर वाला क्या दिया हुआ है, ऊपर आई थिंक कॉस अल्फ़ा दिया हुआ है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड यहाँ पे कॉस अल्फ़ा ऐसा दिया हुआ है ना। तो और आपको पूछा है कि कैलकुलेट एफ ऑफ 3 अल्फ़ा, इनफैक्ट एफ ऑफ अल्फ़ा, इनफैक्ट यहाँ पे अगर आपको पूछेंगे, आपको सपोज पूछेंगे कैलकुलेट एफ ऑफ 3 अल्फ़ा, क्या पूछेंगे, एफ ऑफ 3 अल्फ़ा पूछ लेंगे, है ना। इनफैक्ट 3 अल्फ़ा नहीं पूछेंगे आपको, इनफैक्ट पूछ लेंगे एफ ऑफ अल्फ़ा का क्यूब पूछ लेंगे। क्या पूछ लेंगे, एफ ऑफ अल्फ़ा का क्यूब, या फिर पूछेंगे एफ ऑफ अल्फ़ा रेज टू 5, है ना, एफ ऑफ अल्फ़ा का 5th पावर निकालो। तो अभी एफ ऑफ अल्फ़ा का 5th पावर मतलब आपको ये मैट्रिक्स को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स को 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट उतना टाइम है नहीं हमारे पास, है ना। एफ ऑफ अल्फ़ा रेज टू 5 द होल रेज टू 5 मतलब एफ ऑफ अल्फ़ा को 5 बार मल्टीप्लाई करो, और 5 बार मल्टीप्लाई करना आसान तो होता नहीं है। तो ये वाला प्रॉपर्टी देखो, एफ ऑफ अल्फ़ा द होल रेज टू एन, डायरेक्टली आंसर क्या है, इट इज़ सेम एज एफ ऑफ, ये 5 है ना अंदर चले जाएगा, सो इट विल बी सेम एज एफ ऑफ 5 अल्फ़ा। और एफ ऑफ 5 अल्फ़ा क्या होगा गाइज, एफ ऑफ 5 अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा की जगह पे क्या आया हुआ है, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे 5 अल्फ़ा आया हुआ है, तो क्या करोगे, मैट्रिक्स में भी अल्फ़ा की जगह पे, मैट्रिक्स में भी अल्फ़ा की जगह पे 5 अल्फ़ा आ जाएगा, मैट्रिक्स में भी अल्फ़ा की जगह पे 5 अल्फ़ा आ जाएगा, तो माइनस साइन 5 अल्फ़ा, साइन ऑफ 5 अल्फ़ा एंड यहाँ पे कॉस ऑफ 5 अल्फ़ा। परफेक्ट। तो आपको प्रॉपर्टी को अच्छी तरह समझना है, प्रॉपर्टी को अच्छी तरह समझना है, तब जाके आपको क्लिक होगा। सपोज आपको बोला होता कि ये एफ ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू ये दे दिया है और आपको पूछेंगे कैलकुलेट एफ ऑफ अल्फ़ा रेज टू 10, एफ ऑफ अल्फ़ा द होल रेज टू 10, तो एफ ऑफ अल्फ़ा द होल रेज टू 10 देखो इसी की तरह रिजेंबल कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, एफ ऑफ 10 अल्फ़ा। तो एफ ऑफ 10 अल्फ़ा मतलब क्या, एफ ऑफ 10 अल्फ़ा मतलब क्या, एफ ऑफ अल्फ़ा में आप अल्फ़ा की जगह पे 10 अल्फ़ा डाल दोगे, सो इट विल बी कॉस ऑफ 10 अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ 10 अल्फ़ा, उसके बाद साइन ऑफ 10 अल्फ़ा एंड यहाँ पे कॉस ऑफ 10 अल्फ़ा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी किसके लिए वैलिड है गाइज, ये प्रॉपर्टी सिर्फ ये दोनों मैट्रिसेस के लिए ही वैलिड है, बाकी किसी के लिए भी ये वैलिड नहीं है। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स जो लिखे हैं स्पेसिफिक, जो आपको लिख के दिए है, उन्हीं के लिए ये तीनों प्रॉपर्टीज़ वैलिड है। ठीक है, अगेन ये जो तीसरा वाला है वो भी आप जानते हो क्या है, एफ ऑफ अल्फ़ा मैट्रिक्स का इन्वर्स चाहिए, एफ ऑफ अल्फ़ा मैट्रिक्स का इन्वर्स। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, -1 कहाँ चले जाएगा, -1 अंदर चले जाएगा, सो इट विल बी सेम एज एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा। क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पड़ा है तो नीचे वाला भी आ जाएगा। तो एक एग्जांपल दे देता हूँ, सपोज अभी आपको एफ ऑफ अल्फ़ा यही 2x2 वाला ले लेता हूँ, 3x3 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2x2 वाला ले लिया, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है और आपको एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा पूछा, तो एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा मतलब क्या, आप क्या करोगे, इसमें जहाँ जहाँ अल्फ़ा दिख रहा है, जहाँ जहाँ अल्फ़ा दिख रहा है आप क्या करोगे, माइनस अल्फ़ा। इनफैक्ट एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा डायरेक्टली नहीं पूछेंगे गाइस, इतना सिंपल नहीं पूछेंगे,
आपको क्या पूछेंगे, दे विल आस्क यू एफ ऑफ अल्फ़ा का आप क्या निकालो, एफ ऑफ अल्फ़ा का आप इन्वर्स निकालो। जस्ट अ मिनट, ठीक है, आप एफ ऑफ अल्फ़ा का इन्वर्स निकालो, ऐसा पूछेंगे, एफ ऑफ अल्फ़ा का इन्वर्स निकालो। और एफ ऑफ अल्फ़ा का इन्वर्स क्या होगा, इट विल बी एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा, ये माइनस अंदर चले जाएगा। और एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ अल्फ़ा के अंदर जहाँ जहाँ अल्फ़ा है, एफ ऑफ अल्फ़ा में जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ क्या डाल देंगे, माइनस अल्फ़ा। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी कॉस ऑफ माइनस अल्फ़ा, उसके बाद साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा, उसके बाद साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा एंड कॉस ऑफ माइनस अल्फ़ा। और आप जानते हो ये सब के वैल्यूज़ क्या है, देखो मैंने नोट में लिख के दिया हुआ है ना, तो आप नोट को भी फॉलो कीजिएगा, इस नोट को भी फॉलो करना है। जो भी चीज़ें मैंने लिख के दी वो सारी की सारी आपके शॉर्टकट्स में कॉपी होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। वंस यू लर्न दीज फॉर्मूलेज आपका काम बहुत हद तक आसान हो जाएगा, है ना, आप आराम से एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, प्रोवाइडेड आपने सारे के सारे लर्न किए हैं। ठीक है, चलो अभी लास्ट पार्ट चलेंगे शॉर्टकट का, है ना, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, बट ये लास्ट पार्ट है वीडियो का जो आपको अच्छी तरह समझना है। उसके बाद हमारे शॉर्टकट्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो से आपको एमसीक्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से आपको एमसीक्यू मिलना शुरू हो जाएगा। अभी ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरा जो स्टेटमेंट लिखा है ये आपको रट्टा नहीं मारना है, बट आपको समझना है कि ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, व्हाट डज द स्टेटमेंट से। ये स्टेटमेंट बोलता है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए होने दो, कोई भी स्क्वायर, यानी 2x2 होने दो, 3x3 होने दो, 4x4 होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, उसको आप एज अ एडिशन लिख सकते हो। ये स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एज अ एडिशन ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो। एनी मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको अच्छी तरह पहले समझना है ये क्या बोलता है स्टेटमेंट, है ना। ये बोलता है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए होने दो, उस मैट्रिक्स ए को आप लिख सकते हो या फिर एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ एडिशन ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, वो कैसे मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको ये फॉर्मूला से मिलेगा, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज से आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस ए ट्रांसपोज से आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा, एंड हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस ए ट्रांसपोज से आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज से आपको स्क्यू सिमेट्रिक मिल जाएगा। अभी आप बोलोगे सर इसमें क्वेश्चन आएगा कैसे, आपको क्वेश्चन पूछेंगे कैसे, ये आप बताइए सर। तो अब देखिए, आपको पहले तो ये लाइन को अच्छी तरह समझना है, ये जो लाइन जो बोली है उसको रट्टा नहीं मारना है, उसको अच्छी तरह समझना है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होने दो, उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप लिख पाओगे एज अ एडिशन ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, वो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो कौन से फॉर्मूला से मिल पाएगा, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज से मिल पाएगा। और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो कैसे मिल पाएगा, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये वाले फॉर्मूला से मिल पाएगा। तो अभी एग्जाम में पूछेंगे, आपके पास मैट्रिक्स ए है ना, आपके पास मैट्रिक्स ए है और आपको पूछेंगे कि द सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए इज, क्या पूछेंगे गाइज, ये लोग के क्वेश्चन क्या आएगा, सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए इज, ए का सिमेट्रिक पार्ट क्या है, मतलब बेसिकली आपको क्या पूछ रहे हैं वो लोग, ये वाला पार्ट पूछ रहे हैं। कौन सा वाला पार्ट पूछ रहे हैं, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग यू दिस पार्ट, है ना, ये वाले पार्ट का वैल्यू क्या है। तो आप क्या करोगे, आपके पास ए तो ऑलरेडी है, आप ए ट्रांसपोज निकालने आता है आपको, ए ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, कॉलम्स एंड रोज को इंटरचेंज कर दोगे। उसके बाद आप क्या करो, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल दो, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए और ए ट्रांसपोज को ऐड कर दो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये अच्छी तरह समझना है आपको, मेक श्योर आप इसको अच्छी तरह समझ रहे हो। उसके बाद आपको क्वेश्चन क्या पूछेंगे, दूसरा तरीका क्या होगा, आपको मैट्रिक्स ए दे दिया है और आपको पूछेंगे कि उसका आप स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बताओ। कौन सा पार्ट बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो आप जानते हो कि ए का स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो आप क्या करोगे, ए तो पता है आपको, आप क्या करो, ए ट्रांसपोज निकालो, उसके बाद ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालो और उसको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाइड बाय हाफ कर दो। तो आपको ये जो आंसर आएगा वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा। तो आप इस स्टेटमेंट को पहले याद रखिए,
ठीक है, मैं एक बार वापस बता रहा हूँ, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए होने दो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आप एज अ सम ऑफ या एडिशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख पाओगे, एज एडिशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख पाओगे। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो कैसे मिलेगा, कौन से फॉर्मूला से मिलेगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज पहले निकालो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई करो, इस फॉर्मूला से आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। उसके बाद ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालने के बाद उसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आपको आंसर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। ठीक है, अभी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमको सर पहचानने में कैसे आएगा कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, मैंने ये इंट्रोडक्शन वीडियो में दिया हुआ है, जो बोर्ड्स का जो इंट्रोडक्शन वीडियो उसमें मैंने बताया हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप देख के ही पहचान जाओगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप देख के ही पहचान जाओगे। कैसे पहचान जाओगे, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये जो आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा आपके ज़ीरो होते हैं। हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। एंड सपोज यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ, ये एलिमेंट 2 है तो ये एलिमेंट मेरा -2 होगा। हमेशा ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। ये 2 है तो ये -2 है। अगर ये 5 है तो ये -5 होगा। अगर ये 100 है तो ये -100 होगा। तो हमेशा आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देख के ही पहचान जाओगे, ऑब्जर्व करके ही पहचान जाओगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज, देख के पहचानोगे आप। हाउ कम, डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। उसके बाद क्या, अगर यहाँ पे अगर मैंने 20 लिखा है तो आपको फॉर श्योर पता होना चाहिए यहाँ पे -20 आएगा। अगर यहाँ पे -100 लिखा है तो यहाँ पे फॉर श्योर यहाँ पे +100 आएगा। यहाँ पे अगर 1 लिखा है तो यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया किसकी पहचान, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप कैसे पहचानोगे। देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानना तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, देखो आपको डायगोनल की तो पहले परवाह नहीं करनी है, डायगोनल पे कुछ भी होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, डायगोनल की परवाह नहीं करनी है। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानना है तो आप क्या कर दो, देखो अब इधर 2 लिखते हो तो इधर भी 2 आएगा, यहाँ 2 लिखते हो तो यहाँ भी 2। ये जस्ट नंबर के थ्रू बता रहा हूँ ताकि अच्छी तरह आपको समझे। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आया, देखो 3 है ना। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5। और यहाँ पे कुछ भी लिखो, 1 2 3 डजेंट मैटर, 1 2 3 डजेंट मैटर। बस आपको क्या देखना है, हाँ ये और ये एलिमेंट सेम, ये और ये एलिमेंट सेम, ये एंड ये एलिमेंट सेम। अगर ऐसा हो गया तो आपका मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। तो आप मैट्रिक्स को देख के ही पहचान पाओगे कि ये आपका सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, राइट। सो मैट्रिक्स देख के कैसे पहचानोगे, ये दोनों एलिमेंट सेम, ये दोनों एलिमेंट सेम, ये दोनों एलिमेंट सेम। डायगोनल में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, डजेंट मैटर। मेन जो मैटर करता है वो ये एलिमेंट्स। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है पहचानने का। सपोज आपको एक मैट्रिक्स दिया है और आपको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं। ये तो एक तरीका है ही, ये तो एक तरीका है ही पहचानने का कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं। बट दूसरा तरीका क्या है, उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लो। क्या ले लो, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद भी वापस आपको ए ही मैट्रिक्स मिल रहा है, ट्रांसपोज लेने के बाद भी आपको वापस अगर ए ही मैट्रिक्स मिल रहा है, मैट्रिक्स ए ही मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि ए आपका क्या है, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दो तरीका मैंने बताया आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिकॉग्नाइज करने का, है ना। एक तरीका क्या है, मैट्रिक्स ए दिया है, आप उसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज मतलब क्या, रोज को एज अ कॉलम लिख दो, खत्म। और ऐसा करने के बाद भी अगर आपको वापस ए ही मिल रहा है तो ये आपका सिमेट्रिक है। दूसरा तरीका क्या, आप देखो, है ना, ये एलिमेंट्स को देखो, ये एलिमेंट सेम है, ये एलिमेंट सेम है, एंड ये एलिमेंट सेम। अगर ऐसा होता है तो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया गया, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमेशा डायगोनल में 0 ही रहेगा हमेशा। और अगर यहाँ पे अल्फ़ा है तो यहाँ पे माइनस अल्फ़ा होगा। अगर यहाँ पे माइनस बीटा है या बीटा है फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे माइनस बीटा है तो यहाँ पे बीटा होगा, यहाँ पे गामा है तो यहाँ पे माइनस गामा होगा। तो दिस इज हाउ यू रिकॉग्नाइज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने मैट्रिसेस चैप्टर के सारे शॉर्टकट्स, ए से लेके जेड तक सारे शॉर्टकट्स हमने 2 वीडियोस में
कवर कर लिए। अभी आपका काम क्या रहेगा, आपका काम ये रहेगा कि हम सारे के सारे शॉर्टकट्स अच्छी तरह लर्न कर ले, पढ़ ले, समझ ले, और फिर हम एमसीक्यू की तरफ टूट पड़े। डायरेक्टली अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, आई एम टेलिंग यू, आपको कुछ भी नहीं आएगा। आपको एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज़, इन्वर्स के प्रॉपर्टीज़, ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज़, ट्रेस के प्रॉपर्टीज़, है ना। उसके बाद मैंने आपको देखो स्पेसिफिक वो जो दो मैट्रिसेस दिए उसके प्रॉपर्टीज़ वो पढ़ने हैं। फिर आपको अभी ये वाला बताया वो भी पढ़ना है। उसके बाद प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने इन्वर्स के आपको शॉर्टकट्स बताए वो भी पढ़ना है ना। तो सारी की सारी चीज़ें आपके मुंह पे होनी चाहिए, तब जाके आप मैट्रिसेस का सीईटी के सम्स कर पाओगे। दिस इज़ द करेक्ट वे टू स्टडी। ये सही तरीका है सीईटी पढ़ने का। पहले आपको क्या करना है, सारे शॉर्टकट्स को पढ़ना है, उसके बाद एमसीक्यू पे जंप मारना है। अगर आप डायरेक्टली करते हो तो आई एम टेलिंग यू दिस विल नॉट हेल्प योर कॉज, आपको वो हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो दो वीडियोस बनाए हैं, दोनों के दोनों वीडियोस को पहले अच्छी तरह देख लो, लर्न कर लो, लिख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लिख लो, करेक्टली लिख लो, लर्न कर लो। फिर फॉर्मूलाज हम जब सम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ सर ने बताया था, ये देखो अप्लाई हो रहा है ना, क्लिक हो रहा है, ये लर्न किया तो क्लिक होगा, राइट। सो दीज आर टू वीडियोस बेस्ड ऑन शॉर्टकट्स एंड प्रॉपर्टीज़, ठीक है, फॉर मेट्रिसेस। एंड अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच।